नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है बर्दाश्त। मानसी, कैसे बात कर रही हो तुम? ये क्या जवाब देकर आई हो तुम मम्मी को? अमर मानसी के पीछे पीछे कमरे में आता हुआ बोला। मैं अजीब तरीके से बात कर रही हूँ या मम्मी जी मेरे साथ अजीब तरीके से बात करती हैं? मानसी ने उल्टा पलट कर सवाल कर लिया। क्या अजीब तरीके से कहा मम्मी ने तुमसे? तुम गलतियाँ करोगी तो मम्मी बोलेंगी भी नहीं तुमसे। अमर अपनी मम्मी के सपोर्ट में बोला। हाँ, गलतियाँ सारी मैं करती हूँ। मम्मी जी कोई गलती नहीं करती हैं। मैंने अपनी गलती मान ली, ठीक है। मानसी ने कहा। तुमसे तो बोलना ही बेकार है, कभी अपनी गलती मानती ही नहीं हो, हमेशा घर में अशांति फैला कर रखती हो। अमर मानसी पर चिल्लाता हुआ बोला और कमरे के बाहर निकल गया। मानसी वहीं कमरे में पलंग पर एक तरफ बैठ गई। आखिर उसकी गलती क्या थी, उसे ये ही समझ में नहीं आता था। पर घर के लोग बोलने से बाज कहाँ आते थे। मानसी की शादी जब अमर से हुई थी तब इस घर में अमर और उसके अलावा उसकी सास सुनैना जी और उसकी ननद कामिनी ही थे। जब से शादी होकर आई थी उसने बस यही छोटा सा परिवार देखा था, या फिर सुनैना जी के मायके वालों को। बाकी ससुराल पक्ष की तरफ से उसने किसी को नहीं देखा था, पर सुना था कि सुनैना जी का ससुराल पक्ष भी काफ़ी बड़ा था। अमर के 3 चाचा थे और उनके परिवार पर उनकी शादी में एक भी नहीं आया। शायद प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हुआ था और वो विवाद अमर की शादी पक्की होने के बाद ही हुआ था। दरअसल अमर के पिता की काफ़ी साल पहले मृत्यु हो गई थी। तब उसके दादाजी जिंदा थे और अमर और कामिनी की शिक्षा दीक्षा और सुनैना जी के परिवार का पालन पोषण का भार उसके दादाजी ने अपने कंधे पर ही ले रखा था, क्योंकि उस समय सबका व्यापार भी साझा था। सुनैना जी ने तो कभी बाहर जाकर कमाया भी नहीं था। लेकिन अभी 2 साल पहले जब दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तब उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया और उस बंटवारे में सुनैना जी के परिवार को अभी वो जिस मकान में रह रही थीं वो मकान मिला था। बाकी तीनों चाचा अपने परिवार के साथ उस पुराने मकान में ही रहे। उन्हें व्यापार में से हिस्सा मिला, क्योंकि अमर नौकरी करता था और व्यापार नहीं करना चाहता था। इसलिए सुनैना जी को मकान के साथ साथ 10 लाख रुपए नकद दे दिया गया था। दादाजी की तो कुछ समय बाद मृत्यु हो गई, लेकिन अभी अमर की शादी के समय सुनैना जी ने अपने तीनों देवरों से और पैसे की डिमांड की थी, जो कि एक तरीके से बेबुनियाद था। जब उन तीनों भाइयों ने मिलकर पैसे देने से इनकार कर दिया तो इसी बात पर सुनैना जी का उन लोगों से अच्छा खासा झगड़ा हुआ था और अमर ने भी इसमें सुनैना जी का साथ दिया था। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि बात कोर्ट तक पहुंच गई थी। इस कारण अमर की शादी में कोई भी सम्मिलित नहीं हुआ, पर सुनैना जी तो दोषारोपण करने से बाज नहीं आई। शादी में आए गए हर रिश्तेदार को यही बात बोलती कि तीनों देवरों ने उनका हिस्सा खा लिया। अब ये तो उनके कर्म थे कि उनका रिश्ता बिगड़ा, लेकिन अब वो उसका इल्ज़ाम भी बहू पर ही लगाती थी कि बहू के पैर ही ऐसे पड़े हैं कि इसके आते ही हमारे रिश्ते खराब हो गए, हमारा इतना नुकसान हो गया, हमें हमारा हक भी नहीं मिला। शुरू में तो फिर भी मानसी चुप रह गई, लेकिन अब उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। आज यही तो हुआ था। घर में सुनैना जी के मायके वाले आए हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी मामा ससुर ने पूछा, क्या हुआ जीजी, कोई फैसला हुआ क्या? तुम्हारे देवर पैसे देने को माने कि नहीं? सुनकर सुनैना जी बोली, अरे कहाँ, हमारा हक खाया है, वो चैन से नहीं रहेंगे। अरे आज जीजा जी होते तो जीजी को ये दिन देखना पड़ता क्या? सचमुच जीजी की किस्मत में तो दुख ही दुख लिखा है। मौसी सास भी हमदर्दी जताते हुए बोली, अरे सब मेरे ससुर की गलती है, अपने तीनों बेटों को तो भर भर के दे दिया और हमें क्या दिया? ये छोटा सा घर और कुछ रुपए, अगर वो चाहते तो हमें हमारा हक दे सकते थे। सुनैना जी ने कहा, अरे दीदी आप भी क्या कह रही हो? जो इस दुनिया में नहीं है
उसे गाली दे रही हो। और कितना करना था, कितना कुछ तो कर दिया उन्होंने आपके लिए। आपके दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, आपके सिर पर छत दे दी और कुछ रुपए दे दिए, जिससे आपने अमर की शादी कर दी। और क्या चाहिए, अब तो खुद कमाओ। मामी सास ने कहा। अपनी भाभी की बात सुनकर सुनैना जी ज़्यादा चिढ़ गईं और बोलीं, भाभी आप तो मुझे देख खुश नहीं होती हो। सब जानती हूँ मैं, अपना हक ही तो मांग रही हूँ, किसी और का नहीं। कहीं दोनों ननद भाभी ना लड़ पड़ें। ये सोचकर मामा ससुर बोले, अरे जीजी, उसका कहने का ये मतलब नहीं है। वो तो सिर्फ ये कह रही है कि आपकी किस्मत में ही दुख लिखा है, तो कोई क्या कर सकता है। इतने में मानसी सबके लिए चाय लेकर आई, तो उसे देखकर सुनैना जी बोली, हाँ किस्मत ही खराब है मेरी तो। ना मुझे मेरा हक मिला, ना कुछ और, ऊपर से पता नहीं किसके कदम पड़े हैं घर में, जिसके आते ही रिश्ते भी खराब हो गए। सुनकर मानसी के पैर वहीं के वहीं रुक गए। उसने कहा, मम्मी जी, मैंने क्या किया है, रिश्ते आप बिगाड़ रही हो। मैं तो आपके किसी रिश्तेदार को जानती भी नहीं। बस यही सब सुनने के लिए तो जिंदा थी मैं। पहले पति चले गए और अब बहू घर में आई है जो मुझे सुना रही है। मेरी तो पूरी जिंदगी ही सुनने के लिए है। सुनैना जी ने अपना रोना शुरू कर दिया। मम्मी जी, आपके साथ पहले क्या हुआ था, उसके लिए आपकी बहू जिम्मेदार नहीं है और ना ही मुझे जिम्मेदार बनाइए। पैसा आप मांग रहे हो, लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हो, लेकिन रिश्ते टूटने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो, मानसी ने कहा। कहकर मानसी अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे ही अमर आया था और फिर कमरे में उन दोनों के बीच इतनी बहस हुई थी। खैर सुनैना जी के रिश्तेदार तो चले गए, पर सुनैना जी मुंह फुलाए बैठी रहीं। उन्हें लगा था कि बहू उनसे माफ़ी मांगेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जब अमर ने दोबारा उनसे माफ़ी मांगने के लिए मानसी पर दबाव बनाना चाहा, तो मानसी ने कहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है। जो कर्म तुम अपने पिछले बीते हुए वक्त में कर चुके हो, उसका ठीकरा मेरे सिर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेचारी नहीं हूँ, पलटकर जवाब ज़रूर दूंगी। आखिर मानसी ने साफ साफ कहा तो अमर को भी समझ में आ गया कि मानसी नहीं झुकेगी। आखिर अमर ने भी दबाव बनाना बंद कर दिया। इधर सुनैना जी कुछ दिन यूं ही रहीं, पर जब उन्हें कोई भाव नहीं मिला तो अपने आप ही चुप हो गईं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।